Hello students, today we are study lesson 15 subject science class 6. Students, lesson 15 is discuss about rain, thunder and lightning. What is rain? रैन स्टूडेंट्स यू नो दैट रैन मीन्स वर्षा, जब हम पानी गिरता है आसमान से उसे हम कहते हैं रैन. थंडर मीन्स जब लाइट चमकती हैं, बिजलियां गड़कती हैं, उसे हम कहते हैं थंडर. एंड लाइटनिंग, गरजना और लाइट को चमकना, लाइटनिंग. तो स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट स्टार्ट टू इंट्रोडक्शन. नेचुरल फिनोमिना आर नोन एज साइक्लिक फिनोमिना. Sunrise in the east in the morning and set in the west in the evening. This repeats daily. आप स्टूडेंट्स यू नो दैट डेली सूर्य पूर्व दिशा में उगते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं. ये डेली होता है, डेली रिपीट होता है. आवर अर्थ आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. ईच ईयर वी एक्सपीरियंस द हॉट मीन्स गर्मी, समर सीजन्स मतलब गर्मी का सीजन, ड्यूरिंग अप्रैल, मई एंड जून जो कि अभी आगे आएगा. एंड कोल्ड विंटर इन नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, जैसे कि अभी जनवरी मंथ है स्टूडेंट्स और आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है. रेनफॉल ड्यूरिंग जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. दिस रिपीटिशन इज बिकॉज ऑफ द साइक्लिक मोशन ऑफ अर्थ. ये क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारा जो साइक्लिक मोशन अर्थ है अपनी एक्सिस एंड अपने पाथ पर अराउंड द सन रोटेट करती है, जिसकी वजह से डे नाइट एंड सीजन्स आते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कम टू व्हाट इज वाटर. स्टूडेंट्स, हम वाटर की स्टडी करेंगे. व्हाट इज वाटर? तो वाटर इज ए वाइटल फॉर्म ऑफ ए लाइफ एग्जिस्ट. ऑल प्रोसेस रिक्वायर वाटर. विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल. स्टूडेंट, यहाँ पर ये कह रहा है कि वाटर इज द वाइटल फॉर्म ऑफ लाइफ टू एग्जिस्ट, मतलब बिना पानी के जीवन संभव नहीं है. ऑल द प्रोसेस रिक्वायर वाटर. जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं वो सब में क्या चाहिए होता है? वाटर रिक्वायर होता है, पानी की ज़रूरत होती है. मून हैज़ नो एयर, नो वाटर, हैंस देयर इज नो लाइफ. मून में वाटर नहीं है, एयर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है. वाटर इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. वाटर हमारा जनरली एज ए रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होता है. इट डज नॉट हैव टू फिक्स्ड शेप. इसका शेप फिक्स नहीं होता स्टूडेंट. दे कैन चेंज द शेप अकॉर्डिंग टू देयर. सपोज दैट अगर हमने ग्लास में वाटर लिया तो ग्लास शेप का हो जाएगा, उससे अगर हमने जग में लिया तो जग की शेप का हो जाएगा. बॉटल में करेंगे तो बॉटल, बकेट में डालेंगे तो बकेट, टब में डालेंगे तो टब के शेप. जिस भी कंटेनर में हम उसको डालेंगे उसी कंटेनर का शेप वाटर ले लेता है, इसलिए हम इसको कहते हैं देयर हैव नो शेप. अल्थो लिक्विड हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, बट इट टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच कीप. जिस भी वेसल्स में, जिस भी बर्तन में हम इसे रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा. जैसे अभी हमने बताया तालाब में रहता है तो तालाब का शेप, नदियों में जाता है तो नदियों के शेप में हो जाता है वाटर, समुद्र में जाता है समुद्र के शेप में. आप उस समुद्र का पानी आप अपने ग्लास में लेंगे तो ग्लास का शेप, बॉटल में लेंगे तो बॉटल का शेप. वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म. स्टूडेंट, वाटर हमारा 3 फॉर्म्स में चेंज होता रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर इज स्पेसिफिक बिकॉज इट इज द एक्सक्लूसिव सबस्टांस. वाटर इन ऑल 3 स्टेट. इफ कूल water in freezer it convert into solid form. Ice then when we are heated. जब हम वाटर को हीट करते हैं तो ऑन हीटिंग लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर. ये भाप में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम गैसियस और एक गैसियस हम इसे गैस फॉर्म भी कह सकते हैं. वाटर वेपर को हम गैसियस फॉर्म भी कहते हैं. वाटर वेपर दैट राइज फ्रॉम बॉइलिंग वाटर इज नोन एज स्टीम. The process of converting liquid water into vapor from heating called evaporation. The process of converting liquid vapor into vapor from is called evaporation. Students, आप देख पा रहे हैं वाटर के हम 3 स्टेट देख रहे हैं. दिस इज ए आइस, दिस इज ए लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, और ऑन हीटिंग वाटर कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है वाटर.
ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर कम टू इवेपरेशन। इवेपरेशन को भी हमने स्टडी किया कि व्हेन वाटर आर हीटिंग, जब भी हम वाटर को हीट करते हैं, व्हेन वी आर हीटिंग द वाटर, दीज मॉलिक्यूल आर कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। दीज गैसियस स्टेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपरेशन। स्टूडेंट्स, हम आते हैं अब वाटर वेपर इन हुज क्वांटिटी escape into atmosphere where it is retained by air as moisture. The amount of water in air is defined as humidity. Means water जब हवा में मिक्स हो जाता है तब उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? द ड्यू पॉइंट इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड, मीन्स another parameter that indicate the amount of water vapor in the air is called dew point. At this point air become saturated with water vapor. air में water का saturation को हम कहते हैं dew point. Condensation. Now you are students study we are condensation. Condense मतलब होता है again water vapor convert into liquid. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मीन्स जब वाटर वेपर कन्वर्ट होता है, अभी हमने यहाँ पर देखा था कि वाटर को हमने हीट किया, वाटर को हीट किया तो ये लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट होकर के जा रहा है गैस फॉर्म में। ये गैस फॉर्म अगेन कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि वाटर कंडेंसेस होकर के अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू क्लाउड फॉर्म, बादल कैसे बनते हैं। तो बादल बनने की प्रोसेस स्टूडेंट हम देखेंगे कि क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं। तो हमने अभी देखा एक जनरल प्रोसेस हमने देखी कि ऑन हीटिंग वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर। वाटर दे आर a large collection of very teeny droplets, water is called cloud. जब छोटे छोटे पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं आसमान पर इन द स्काई और वो बनती हैं, बादल बनती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट अब हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड्स, वाटर इज ए मिक्सचर इन एयर बट नियर द ग्राउंड इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। When the hot air move upward, जब गर्म एयर मूव करती अपवर्ड, इट एक्सपेंड एंड क्लाउड का स्टूडेंट्स हम आपको सिंपली बताते हैं कि क्लाउड ऑन द हीटिंग ऑफ सनलाइट की हीट की वजह से, चाहे ओशन वाटर हो, समुद्र का पानी, रिवर वाटर हो, लेक वाटर हो, रिवर्स का पानी, नदियों का पानी, तालाबों का पानी, ये सब कन्वर्ट होता है धीरे धीरे वेपर्स में। और ये दीज वेपर्स आर गोज टू इन द स्काई, और स्काई में जा कर के एयर में मिक्स जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके मिक्सचर करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वहाँ पर small droplets of water, or these small droplets of water is known as cloud. Means thus cloud a mixture of water. क्लाउड क्या होता है एक्चुअल में? मिक्सचर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट का मिक्सचर, एयर एंड डस्ट। लाइट क्लाउड, डार्क क्लाउड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर? कहता है कि द अपर एटमॉस्फेयर बिकम वेरी कोल्ड। ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होता है स्टूडेंट्स हमारा, ये बहुत ही कोल्ड होता है, बहुत ही ठंडा होता है। एट सम प्लेसेस एंड क्लाउड ड्रॉपलेट्स फ्रीज इनटू आइस। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड आर फॉर्म एट डिफरेंट हाइट इवन एट ग्राउंड हैविंग इवन ए ग्राउंड लेवल। Sometime during winter, moist air get collected in condensation water vapor cloud. This result fog and mist. अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे लाइटनिंग एंड थंडर। लाइटनिंग एंड थंडर क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइटनिंग आपने देखा होगा ड्यूरिंग रेनी सीजन, वर्षा के समय में बादलों से लाइट आती नज़र आती है, बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट की आवाज़ होती, घर घर घर। ये जो आवाज़ें होती हैं इसको हम कहते हैं थंडर।
और लाइटनिंग कहते हैं बिजली को चमकने को। तो बिजली बनती कैसे है? स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कम टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है स्टूडेंट्स? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमने अभी पढ़ा था लाइट एंड थंडर, उसी से पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमने और डिस्कस करना था थंडर कैसे। थंडर स्टूडेंट्स बनता है व्हेन ए वेरी हाई स्पीड ऑफ विंड मूव अगेंस्ट टू क्लाउड। जब क्लाउड के अगेंस्ट में क्लाउड्स मूव करते हैं, एयर मूव करती है क्लाउड के अगेंस्ट, तो क्लाउड्स के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड लार्ज ड्रॉपलेट्स, तो लार्ज ड्रॉपलेट्स में पॉजिटिव चार्ज बनता है एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स में नेगेटिव चार्ज बनता है। और इस चार्ज की वजह से जब ये चार्ज ड्यूरिंग रेनफॉल दिस आर डिस्चार्जेस इनटू द अर्थ। तो डिस्चार्ज क्या होता है स्टूडेंट? कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द क्लाउड, द एयर बिटवीन देन लूज इट्स इंसुलेशन एंड द चार्ज टेंड टू फ्लो थ्रू देम, द फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ क्लाउड में फ्लो करते हैं, तो वो लाइटनिंग हमारे अर्थ की तरफ आती है और ये लाइटनिंग हमें समझ में आती है। लाइटनिंग उत्पन्न कैसे होती है? चमक कैसे आती है? चमक स्टूडेंट्स, जब हाई चार्ज कहता है कि डिस्चार्ज हीट्स अप एयर वेरी मच, ये एयर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। एयर के गर्म होने की वजह से एयर में ग्लोइंग होती, चमक उत्पन्न होती है, फ्लैश उत्पन्न होता है। दिस फ्लैश इज दैट वी सी दैट लाइटनिंग, यही फ्लैश को हम लाइटनिंग देखते हैं। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट थंडर। ये थंडर होता क्या है? जब लाइटनिंग नीचे आती है तो ये एयर को एक्सपेंड ऑन हीटिंग, हीट की वजह से एक्सपेंड करती है एयर बहुत तेजी से। कहता है कि द एयर रैपिड एक्सपेंशन, बहुत तेजी से एयर में एक्सपेंशन होता है, फैलती है। और जब एयर अपने जगह पर फैलेगी और फैलने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स? फैलने की वजह से आवाज़ उत्पन्न होगी, क्योंकि वो फैलेगी फिर सिकुड़ोगी, उसकी वजह से क्या होता है कि द प्रोड्यूस द साउंड ऑफ थंडर, इसके लिए हमें आवाज़ सुनाई देती है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लाइटनिंग कंडक्टर। ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या है स्टूडेंट्स? लाइटनिंग कंडक्टर कहता है कि ये लाइटनिंग कंडक्टर एट दिस टाइम डिस्चार्ज में बिकम सो पावरफुल इज दैट कैन डिस्ट्रॉय एनी बर्ज टाल बिल्डिंग। ये जो लाइटनिंग है इसकी वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग ट्री जल सकते हैं। इसको कहता है कि टू प्रिवेंट टाल बिल्डिंग, बिल्डिंगों को बचाने के लिए, फ्रॉम अटैक लाइटनिंग, लाइटनिंग के अटैक से बचाने के लिए वी यूज डिवाइस इज नोन एट लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर एक्चुअल में स्टूडेंट्स ए लॉन्ग थिक मेटेलिक रॉड, एक लॉन्ग थिक एंड मेटेलिक रॉड होती है विथ शार्प स्पाइक्स, इसमें बड़े बड़े स्पाइक्स निकले होते हैं, कंगूरे निकले होते हैं। दिस फिक्स एट द हाइजेस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, द लोअर एंड of the rod is connected to the large copper plate buried depth of earth। अर्थ के नीचे एक बड़ी सी कॉपर प्लेट के साथ इस रॉड को हम ज्वाइंट कर देते हैं। जब भी लाइट बादल, आप इसमें फिगर से समझेंगे स्टूडेंट, जब भी क्लाउड से यहाँ पर लाइटनिंग आएगी तो इन स्पाइक से टकरा करके और इस वायर के थ्रू ये कहाँ चली जाएगी? अंडर द ग्राउंड ऑफ अर्थ, अर्थ के नीचे चली जाएगी जहाँ पर एक रॉड से कनेक्ट है, और वहाँ पर ये पूरा चार्ज नीचे चला जाएगा, जिससे आपकी बिल्डिंग, इमारतें ये हमारी सुरक्षित हो जाएंगी, सेफ हो जाएंगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक रेन एंड हेल स्टॉर्म। रेन क्या होता है और हेल स्टॉर्म? रेन मीन्स होता है वर्षा, हेल स्टॉर्म मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा। बहुत तेजी से जब वर्षा होती तो उसे हम कहते हैं मूसलाधार वर्षा। द वाटर वेपर इट डिस्चार्ज अर्लियर। रैन स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि रैन कब बनती है? व्हेन, कहता है कि व्हेन वाटर वेपर इज डिस्कस्ड अर्लियर मिक्सड विथ एयर, विंड carry to moist air the cooler place, the water vapor condenses and a small droplet to form are formed
एज मोर एंड मोर वाटर वेपर कूल इनटू क्लाउड। ये वाटर वेपर कूल होकर के बनाती है क्लाउड बनाती है। जो वाटर वेपर सूर्य की गर्मी की वजह से स्काई में आसमान में जाती है वो कूल होकर के स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाती है। उन्हीं ड्रॉपलेट्स को हम कहते हैं क्लाउड। ये क्लाउड स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि दे ड्रॉपलेट्स गेट्स बिग एंड swirling wind, atmosphere can no longer होल्ड देम अप। एटमॉस्फेयर इनको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, तो दीज ड्रॉपलेट्स फॉल फ्रॉम द स्काई। ये ड्रॉपलेट्स स्काई से नीचे आते हैं अर्थ की तरफ। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और दिस हैवी ड्रॉपलेट्स फॉल इनटू द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। द फॉलिंग कंडेंसेशन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम डाउन एज रेन। इस तरह से कंडेंसेशन होकर के वाटर मॉलिक्यूल फॉल होते हैं टूवर्ड द अर्थ, जिसे हम रेन कहते हैं, वर्षा कहते हैं। स्नो, स्लीट, हेल डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये सारी चीज़ें भी देखते हो आप, कोहरा पड़ता है, स्नो पड़ता है, धुंध छाई रहती है, ये सब इसी के रूप हैं। इफ़ द आइस पीसेस डू नॉट मेल्ट बिफोर फॉलिंग, अगर आइस पीसेस मेल्ट नहीं हो पाती बिफोर फॉलिंग, तो दीज कैन बी हेलस्टॉर्म, उसे हम कहते हैं कैन बी हेलस्टॉर्म, जिसे हम पत्थर गिरना कहते हैं, बर्फ गिरना कहते हैं, ये होता है। वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है स्टूडेंट्स? वाटर साइकिल बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, हम आप समझेंगे। वाटर साइकिल जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा वाटर है। ये वाटर बॉडीज में क्या होगा, जब सन की हीट की वजह से, सन की गर्मी की वजह से ये क्या होता है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, इवेपरेशन। ये इवेपरेशन होकर के आसमान में जाता है स्काई में, तो यहाँ पर होता है कंडेंसेशन। क्या कंडेंसेशन होने के बाद ये प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन होने के बाद ये वर्षा के रूप में नीचे आता है। ये वर्षा के रूप में नीचे आकर के कुछ आइस में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ हमारे फिर से रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स में हो जाता है, रिवर फिर से अगेन ये इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। दिस प्रोसेस हीटिंग ऑफ वाटर कन्वर्ट इवेपरेशन देन कंडेंसेशन, वाटर मॉलिक्यूल गो इनटू द स्काई ऑन द लोअर टेम्परेचर, वहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, क्लाउड्स फॉर्म प्रेसिपिटेशन होकर वर्षा। दिस प्रोसेस इज फाइनल टोटल प्रोसेस इन ऑल ओवर द सीजन। ये सीजन वाइज सीजन चलती रहती है। गर्मी में वेपर बनेगी और बरसात में वर्षा होगी, वर्षा के समय पर। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की डिफरेंट स्टेट पर। सॉलिड स्टेट क्या होता है स्टूडेंट? आइस इन वाटर, आइस के फॉर्म में जब वाटर कूल हो जाता है, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से सॉलिड में, इसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट स्टूडेंट्स वाटर, लिक्विड व्हेन वाटर in ice form या normal temperature they are converted into liquid state. Gaseous state when water is heating, जब हम वाटर को गर्म करते हैं और गर्म होता है तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में इतना ही था और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू कंप्लीट योर आई एम सेंडिंग नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट लेसन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Okay students, I am sending these question answer fill in the blanks as a photo or PDF, so you can complete your answer in your copy and in the final exam, annual exam, I will ask question from this lesson and okay, thank you.